यह त्योहार लाए खुशियां हजार। मुबारक हो आप सभी को दिवाली का त्योहार। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। On the auspicious day of Diwali, we wish you all the success, happiness and prosperity. बच्चों, दिवाली का त्योहार हम हर साल अपनों के साथ बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, है ना? लेकिन इस बार हमने अपनी दिवाली एक नई सोच के साथ बनाई। बच्चों, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनों से बहुत दूर हो गए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार की दिवाली उनके साथ मिलकर बनाए ताकि उनके चेहरों पे खुशियां ला सके। इसी सोच के साथ हमने इस बार की दिवाली वृद्धाश्रम में मनाई, मीन्स ओल्ड एज होम में रहने वाले बड़ों के साथ मिलकर बनाई। बच्चों, दिवाली खुशियों का त्योहार है और खुशी बांटने से खुशियां दुगनी होती है। तो आइए हम इस बार की दिवाली उनके साथ मिलकर बनाते हैं।
देखा बच्चों आपने, आप भी इस बार की दिवाली कुछ ऐसे ही लोगों के साथ मनाने की कोशिश करिए जिन्हें खुशियों का इंतजार रहता है। वे किसी से कुछ नहीं मांगते, पर हम उन्हें थोड़ी सी खुशी तो दे सकते हैं ना। यकीन करिए, उनकी खुशी से जो आपको सुकून मिलेगा वो जिंदगी भर के लिए आपके लिए यादगार हो जाएगा, है ना। चिल्ड्रन, टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग दिवाली फेस्टिवल एंड दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर 5 days। तो चलिए जानते हैं कि किस किस दिन कौन कौन सा त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। Hey Kamini, yes ma'am. Today is first day and it's called धनतेरस। दिवाली धनतेरस के साथ ही स्टार्ट होता है। धनतेरस के दिन बर्तन, ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर का सामान खरीदना शुभ माना जाता है। हाँ बेटा, धनतेरस के दिन हम मिट्टी के 13 दिए जलाते हैं। कहा जाता है समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। उसी के उपलक्ष्य में धनतेरस का यह त्योहार मनाया जाता है। हैप्पी धनतेरस। यस मैम, टुडे इज सेकंड डे ऑफ दिवाली। आज दिवाली का दूसरा दिन है। आज के दिन को हम नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली भी कहते हैं। हाँ मैम, ऐसा कहा जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण नरकासुर राक्षस का वध किए थे। नरकासुर राक्षस से मुक्ति पाने की खुशी में सारे देवगण और पृथ्वीवासी बहुत खुश हुए थे। इसी खुशी की वजह से हम नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली मनाते हैं। और मानो जिसको ना हम रूप चौदस के रूप में भी मनाते हैं। हाँ मैम, और आज के दिन हम आटे के 14 दिए भी जलाते हैं। हैप्पी नरक चतुर्दशी। बेटा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली दीपों का त्योहार है और यह शुभों का प्रमुख त्योहार है। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके और रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे और इसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। जो इस दिन हम नए नए कपड़े पहनते हैं, माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। दीपों से रोशनी की जाती है और बच्चे पटाखे फोड़ते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। बच्चों, इस टाइम हम इको फ्रेंडली दिवाली मनाएंगे। इको फ्रेंडली दिवाली ये क्या होता है मैम? आपको इको फ्रेंडली दिवाली नहीं पता? चलिए मैं आपको इको फ्रेंडली दिवाली के बारे में बताती हूँ। इको फ्रेंडली दिवाली मीन्स हम लोग का पर्यावरण को नुकसान पहुंचे जिससे, और हम अपनी दिवाली बहुत अच्छे से मना लें। हमारा प्रदूषण हमारे पूरा पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते, इसलिए हम इस टाइम इको फ्रेंडली दिवाली बनाएंगे और धूमधाम से मनाएंगे। मैडम, ये तो समझ में आ रहा कि इको फ्रेंडली दिवाली हम क्यों मनाते हैं, लेकिन इसको कैसे मना सकते हैं? बहुत ही सिंपल है, सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेटा, कोई भी सेलिब्रेशन हो हमें कम से कम पटाखे जलाने चाहिए, क्योंकि जो पटाखों से निकलने वाला धुआं होता है वो हमारे पर्यावरण को बहुत ही दूषित करता है और ये हमारे लिए भी बहुत नुकसान होता है। अगर आपको पटाखे जलाने ही है बेटा, तो मार्केट में इको फ्रेंडली पटाखे आ गए हैं जो कम धुआं और शोर करते हैं, तो आप ये पटाखे बिल्कुल जला सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। बेटा, इस दीपावली आप मिट्टी से बनी हुई दिए ही यूज कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई जो मूर्तियाँ और दिए होती हैं वो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। आप मिट्टी से बनी हुई दिए या आटे के दिए का भी उपयोग कर सकते हैं। आप इको फ्रेंडली दिए या मूर्तियाँ ही, इको फ्रेंडली मीन्स मिट्टी के बने हुए दिए ही या मूर्ति बाजार से खरीदें। सही कहा मैडम आपने।
बहुत अच्छा अंजू मैम, अभी आपने जो हमें दियों के बारे में जो बताए हैं, हमें ऐसे ही दिए खरीदने चाहिए और उसी से हमें दिवाली मनाना चाहिए। अभी मैं आपको इको फ्रेंडली रंगोली के बारे में बताऊंगी। हमें इको फ्रेंडली रंगोली ही खरीदने चाहिए जो केमिकल या कलर युक्त न रहे। ठीक है, अभी हम जो हमारे इको फ्रेंड रंगोली है वो हमारे हेल्थ और एनवायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सही कहा मैडम आपने। अभी मैडम आप लोगों ने सब जान लिया कि इको फ्रेंडली दिवाली कैसे मनाना है, जैसे कैसे पटाखे फोड़ने हैं, कैसे दिए जलाने हैं, कैसे रंगोली बनानी है। अभी मैं एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को देती हूँ बच्चों। जो ड्रेस आप लोग नहीं पहनते हैं, ठीक है, जो छोटी हो गई होगी और कुछ खिलौने होंगे जो आप नहीं खेलते होंगे, उनको आप लोग को जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनको दान देना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात एक चीज और बता रही है, जैसे हम जो सजावट कर रहे हैं, जैसे हमने किया है, देखो आप लोग देखते हो, हमने जो सजावट किया वो आप लोग ने देखा है ना। बस उसी तरह आप लोग भी अपने घर को फूल पत्तियों से सजाइए। ठीक है बेटा, और जरूरी नहीं है कि हम मार्केट से महंगी चीजें लाके ही अपने घर को सजाएं, है ना। हम हमारे पास जो चीज है उपयोगी उनको लेके सजा सकते हैं। और दिवाली में एक कथा और है कि सबके घर में जाके हम गिफ्ट देते हैं, ठीक है, तोहफे देते हैं। तो इको फ्रेंडली दिवाली मनाना है तो सबको इको फ्रेंडली गिफ्ट देना चाहिए। ओके, वाह मैडम, थैंक यू सो मच आप सभी का, इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो बच्चों, आप भी कोशिश करिए कि इस साल की दिवाली आपकी इको फ्रेंडली या ग्रीन दिवाली, ठीक है। तो आप दिवाली की धूमधाम से आप सेलिब्रेट करिए और साथ में अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखिए। लेट्स मेक दिस दिवाली इको फ्रेंडली। ओके मैडम, हैप्पी दिवाली। रात करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगातें हूँ, तारों की बारातें हूँ, दूरी की नवातें हो, बस मुलाकातें हो, सबको यही देती संदेशा। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे, दीपावली गली गली। फोर्थ डे ऑफ दिवाली। आफ्टर दिवाली के दूसरे दिन हम गोवर्धन पूजा मनाते हैं और गोवर्धन पूजा के दिन हम गौ माता की पूजा करते हैं। और इस दिन कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन वासियों को भारी वर्षा से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे उठा लिया था। और इसी दिन हम गौरा गौरी की भी पूजा करते हैं, जिसके बारे में आपको कविता मैंने दी। हेलो बच्चों, देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। यहाँ पे गौरव गौरी, जैसे कि मैम ने बताया, तो मैं यहाँ पे गौरव गौरी मंडप मैं तैयार कर रही हूँ। छत्तीसगढ़ में गौरव गौरी उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव यानी कि गौरव और माता पार्वती यानी कि गौरी माता की प्रतिमा बनाई जाती है। और ये जैसा कि आप मंडप जैसे देख रहे हैं, इस तरीके से मंडप बना के उनकी मूर्ति की स्थापना यहाँ पे की जाती है और हम गौरव गौरी का
पूजा करते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें कितने अच्छे से गौरा गौरी माता के लिए हमने मंडप बनाया है और इसको हम अपने सर पे लेके हम भगवान शिव है उनका हम बारात निकालते हैं और गौरी माता के पास जाके उनका विवाह किया जाता है। और यह उत्सव दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। ठीक है बच्चों। Today is 5th day, means last day of Diwali celebration. It's called Bhai Dooj. यह त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन यमराज की बहन यमुना के आग्रह करने पर यमराज उनके घर में गए थे और तभी से यह त्योहार की परंपरा चली आ रही है। इस दिन बहन अपने भाई के माथे पर टीका लगाती है, कुमकुम लगाती है, आरती करती है और मीठा खिलाती है। और भाई बहन को रिटर्न गिफ्ट देता है। हैप्पी भाई दूज। बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए हमें यह संकल्प करना चाहिए कि इस दिवाली या कोई भी फेस्टिवल में हमें पटाखे कम से कम या हो सके तो नहीं जलाने चाहिए, क्योंकि पटाखों के जलने से जो धुआं निकलता है उससे हमारे आसपास का वातावरण काफी पॉल्यूटेड हो जाता है, मींस दूषित हो जाता है। पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचता है। और रंगोली के लिए ऑर्गेनिक कलर या नेचुरल कलर का यूज करना चाहिए, जैसे हल्दी, कुमकुम, चावल या फूल और पत्तियों से आप अपनी रंगोली को डेकोरेट कर सकते हैं। और हमेशा मिट्टी के बने हुए दिए और मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों का उपयोग करना चाहिए। बच्चों, आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर अपनी इको फ्रेंडली दिवाली को सेलिब्रेट करेंगे तो आप इसको एंजॉय भी करेंगे और आप अपने पर्यावरण को बचा भी सकते हैं। Once again, a very happy Diwali to all of you from Gurukul family. शुभ दिवाली।